प्राणायाम। उज्जाई एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है जीतना या विजय प्राप्त करना। उज्जाई प्राणायाम मन की शांति और शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है। उज्जाई प्राणायाम करते समय फेफड़ों में मौजूद सांस को हम महसूस कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, साथ में मिलकर करते हैं उज्जाई प्राणायाम। नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम सीखने से पहले हमें कुछ बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उज्जाई प्राणायाम में सांस हम लोग नाक से ही लेते हैं, पर नाक से सांस लेते लेते हमें कुछ और चीज़ें भी उसमें ध्यान दे के करनी होती है। उज्जाई प्राणायाम में हमें कंठ का आकुंचन करके सांस को अंदर फेफड़ों में भरना होता है। और जब हम लोग कंठ का आकुंचन करके सांस फेफड़ों में भरते हैं, उस वक्त एक घर्षण युक्त आवाज़ उत्पन्न होती है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। इस तरह से ये एक बात होगी। मैंने अभी आपको बताया कि सांस कैसे लेनी है। कंठ का आकुंचन करना मतलब क्या? कंठ का आकुंचन करना मतलब अपने कंठ को खींच के रखना। मैं एक बार आपको और दिखाती हूँ थोड़ा पास से। इसका मतलब ये है कि जब हम सांस ले रहे हैं और हम जब सांस छोड़ रहे हैं, दोनों ही वक्त कंठ का आकुंचन करके ही सांस लेनी है और कंठ का आकुंचन करके ही सांस बाहर छोड़नी है। बस एक चीज़ यहाँ पे अलग होती है कि जब आप कंठ का आकुंचन करते हैं तो एक तरह की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो इसे कहते हैं कि हवा जो हमारे अंदर जा रही है, फेफड़ों के अंदर जा रही है, वो घर्षण करते करते जा रही है, इसीलिए उसका एक आवाज़ उत्पन्न होता है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब हम लोग उज्जाई प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें हमारे पेट के मसल्स को अंदर खींच के ही रखना है। मतलब इस पूरी उज्जाई प्राणायाम की प्रक्रिया में हमें पेट की मांसपेशियों को अंदर खींच के रखना है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको करके बताती हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, सामने देखना है, एक पूरी सांस छोड़ देनी है और कंठ का आकुंचन करते हुए हमें सांस लेनी है, पर पेट के मसल्स को अंदर खींच के रखना है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। कंठ का आकुंचन करके सांस अंदर लेनी है, कंठ का आकुंचन करके सांस बाहर छोड़नी है। इस पूरी प्रक्रिया में पेट की मांसपेशियों को अंदर खींच के रखना है। इस तरह से यहाँ पे हमें एक चीज़ का और सराव करना है। तो आपकी सांस छोड़ने की प्रक्रिया आपकी सांस लेने की प्रक्रिया से दुगनी होनी चाहिए। मतलब आपने अगर 4 सेकंड में सांस अंदर भरी है तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया 8 सेकंड में होनी चाहिए। इसका अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो इस तरह आप कर पाओगे। एक बार मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। पेट की मांसपेशियों को अंदर लेना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, गर्दन सीधी। बच्चों, साथ में करते हैं। कंठ का आकुंचन करते हुए लंबी सांस भरनी है फेफड़ों में, कंठ का आकुंचन करते हुए सांस छोड़नी है। ध्यान रखना है पेट की मांसपेशियां अंदर दबी हुई होनी चाहिए। कंठ का आकुंचन करके लंबी सांस भरनी है, आकुंचन करके ही सांस छोड़ देनी है। मतलब सांस लेने की प्रक्रिया से सांस छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने देखा उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं।
उज्जाई प्राणायाम से ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इसके अभ्यास से साइनस और माइग्रेन की समस्या को दूर किया जा सकता है। हृदय रोग और हार्ट अटैक जैसी समस्या की संभावना को यह कम कर देता है। सिद्धकारी प्राणायाम से सांस लेने के दौरान सी या सिद्ध की ध्वनि निकलती है। सिद्ध का मतलब होता है ठंडकपन और शब्दकारी का अर्थ होता है जो उत्पन्न हो। इस प्राणायाम के अभ्यास से शीतलता भी उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे सिद्धकारी कहा गया है। आज हम देखने वाले हैं सिद्धकारी प्राणायाम। सिद्धकारी प्राणायाम के लिए आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी मांडी डाल के बैठ सकते हैं। सिद्धकारी प्राणायाम करते वक्त हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सिद्धकारी प्राणायाम में सांस हमें मुंह से लेनी होती है, नाक से नहीं। दूसरी चीज़, सांस लेते वक्त हमें दोनों दांतों को बंद करना होता है, इस तरह से दांतों को एक के ऊपर बंद करना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, मुंह को इस तरह से हमें हमारे ओठों को चौड़ा करके रखना होता है, इस तरह से। चौथी चीज़, जब हम लोग सांस ले रहे हैं तब हमारी जीभा को नीचे वाले दांतों की तरफ पीछे से लगा के रखना है, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को मिलाना है। ध्यान रखना है, दांतों को एक दूसरे से जोर से नहीं दबाना है, अच्छे से दोनों दांतों को, ऊपर और नीचे के दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। अपनी जीभा को नीचे वाले दांतों के पीछे से लगा के रखना है। होठों को खोलना है और गहरी सांस अंदर भरनी है हमारे फेफड़ों में। उसके बाद सांस, जब आप पूरी सांस भर लोगे तो मुंह को बंद कर दो और सांस नाक से छोड़नी है, ठीक है। तो इसको चलो करते हैं, बहुत ही आसान है। किसी भी मांडी में, सादी मांडी, पद्मासन, किसी भी या फिर आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरा सामने, हाथ की ध्यान मुद्रा, ठीक है। साथ में करते हैं। बहुत ही आसान है। सिद्धकारी प्राणायाम से हमारे अंदर ठंडक पैदा होती है, इसीलिए इसको सिद्धकारी प्राणायाम कहा जाता है। ज़्यादातर सिद्धकारी प्राणायाम का अभ्यास आपको गर्मी के दिनों में करना चाहिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने के कारण शरीर में उष्णता भी बढ़ती है। तो इसके लिए, इस गर्मी को कम करने के लिए हमें सिद्धकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, इन जैसे प्राणायामों का अभ्यास गर्मी के दिनों में हमेशा करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज हमने देखा सिद्धकारी प्राणायाम और इसका अभ्यास आपको निरंतर करते रहना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। सिद्धकारी प्राणायाम गले के रोगों को ठीक करता है, मुंह के छालों को लाभ देता है, मुख की दुर्गंध तथा पायरिया आदि रोगों में नियमित करने से लाभ होता है। यह तन और मन को शीतल कर देता है। सिद्धकारी प्राणायाम सारे शरीर की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। सिद्धकारी प्राणायाम करने से प्यास और भूख पर काबू बना रहता है।